दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि कई मामलों के साथ ये दो मामले भी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा की परीक्षा परिषद के ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं और आज यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय इन दो मामलों का अनुमोदन परीक्षा समिति द्वारा करवाकर पाक साफ हो जाना चाहते हैं, जैसा कि सूचना मिल रही है। बिहार के राज्यपाल द्वारा बनाई गई इस टीम की जांच रिपोर्ट से ये बात सिद्ध हो गई कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी द्वारा वर्ष 2019-20 सत्र में 29 छात्रों का नामांकन फर्जी ढंग से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किया गया। कि जो इस विभाग के विभागीय मंत्री हैं जो भारत सरकार में माननीय सोनेवाल जी, मैं उनसे मिला हूं। मैंने उनको, मेरे पास जब आवेदन आया कई छात्रों का, कई लोग मिले हमसे, तो मैं उनसे मिला और इस चीज़ का दिया। उन्होंने भी इस चीज़ को संज्ञान में लिया और इस चीज़ को उन्होंने नोट किया कि नहीं ये तो गलत है और भ्रष्टाचार तो है, ये स्पष्ट है। ये यहाँ से दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि भ्रष्टाचार है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और इसकी यूनिवर्सिटी दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो गत वर्षों में इस कॉलेज और इसकी यूनिवर्सिटी से भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं जिन पर कई बार विश्वास करना थोड़ी देर के लिए मुश्किल होता है। वैसे तो कई सारे मामले हैं, लेकिन हालिया एक आध मामले हम आपको बताएंगे, विस्तार में बताएंगे, बस आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज यानी 12 मई 2023 को दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में परीक्षा परिषद की बैठक होने वाली है। खबर मिली है कि इस बैठक में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा अगस्त में रिटायर होने से पहले कुछ मामलों का परीक्षा परिषद से अनुमोदन करवा लेना चाहते हैं, जो उनके लिए कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनी हुई है। वो दो मामले भी हम आपको बता देते हैं। पहला मामला है दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान में वर्ष 2019-20 सत्र में बिना नीट पास किए हुए 29 छात्रों का फर्जी ढंग से नामांकन का मामला। और दूसरा मामला है आयुर्वेदिक कॉलेज में, इसी आयुर्वेदिक कॉलेज में वर्ष 2018-19 सत्र में अवैध ढंग से 51 छात्रों के नामांकन का मामला। इस संबंध में दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पूर्व सचिव सह DAV PG कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर BPN पाठक ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा की परीक्षा परिषद के सभी सदस्यों को आज होने वाली बैठक को लेकर सचेत करते हुए एक चिट्ठी लिखा है। वो चिट्ठी हम आपको पढ़कर बता देते हैं। लिखते हैं कि महोदय, आपके विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपके विश्वविद्यालय में भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा निर्गत 2018-19 में आज्ञाओं एवं नियमों का उल्लंघन कर BA MS में 51 छात्रों का नामांकन को लेकर नियम परिनियम की धज्जियां उड़ाई हैं। डॉक्टर पाठक आगे लिखते हैं कि महोदय, वर्ष 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की गलत व्याख्या कर 29 ऐसे छात्रों का नामांकन कर लिया गया जो नीट परीक्षा में बैठे भी नहीं थे। उत्तीर्णता की बात तो दूर की बात है। मैंने कुलाधिपति सहित माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी को इस संबंध में लिखा है, जिस पर गहन जांच चल रही है। इस बीच ऐसे छात्रों के बारे में कोई फैसला लेना उचित नहीं है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय पटना को भी तथ्यों की जानकारी राजभवन पटना से लेकर इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की असीम कृपा करें। यहाँ हम आपको बता दें कि विगत वर्ष सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और इसकी यूनिवर्सिटी दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच करवाने के लिए राजभवन के स्तर से 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में छापेमारी कर गहन जांच पड़ताल किया और अपना जांच रिपोर्ट राजभवन के सुपुर्द कर दिया। बिहार के राज्यपाल द्वारा बनाई गई इस टीम की जांच रिपोर्ट से ये बात सिद्ध हो गई
कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी द्वारा वर्ष 2019-20 सत्र में 29 छात्रों का नामांकन फर्जी ढंग से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किया गया। छात्रों का नामांकन बिना नीट परीक्षा पास किए हुए हुआ, सरकारी नियम को दरकिनार करके हुआ, साथ ही उनकी परीक्षा का आयोजन भी किया गया और उनका रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो बिहार के तत्कालीन राज्यपाल फागू चौहान ने मामले की जांच करने के लिए जांच कमेटी बनाई। इस जांच कमेटी ने स्पष्ट तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी इस मामले में दोषी हैं। 29 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हुआ है बिना नीट का, प्रधानाचार्य ने भी स्वीकारा कि बिना नीट की परीक्षा के, जबकि ऑलरेडी इसका नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई किए हुए, चाहे वो MBBS हो, चाहे BAMS हो, चाहे वो डेंटल हो या होम्योपैथिक, किसी में नामांकन नहीं हो सकता। और इन लोगों ने नीट एग्जामिनेशन को जो है इग्नोर करके 29 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया है, जिसको प्रिंसिपल ने भी स्वीकारा है और वाइस चांसलर ने भी स्वीकारा है। हाँ, दोनों ने एक्सेप्ट किया। आपके स्क्रीन पर राजभवन द्वारा बनाई गई टीम की वो जांच रिपोर्ट है जिसे 22 घंटों की गहन छापेमारी के बाद राजभवन में सुपुर्द किया गया। वीडियो को पॉज करके इसकी तहरीर आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। वर्ष 2018-19 के सत्र में दिल्ली स्थित आयुर्वेदिक कॉलेजों की केंद्रीय नियामक संस्था, जो पहले CCIM यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन और वर्तमान में NCISM यानी नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों के नामांकन की अनुमति नहीं दी थी। यानी इस कॉलेज को शैक्षणिक तौर पर योग्य नहीं पाया गया था। फिर भी इस अयोग्यता के बावजूद भी कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के 51 छात्रों का नामांकन कर लिया था। दिल्ली भाजपा के प्रदेश मंत्री नीरज तिवारी ने इस मामले को लेकर के मुखरता से अपनी बात रखी है, वो आप भी सुनिए। कि जो इस विभाग के विभागीय मंत्री हैं, जो भारत सरकार में माननीय सोनेवाल जी, मैं उनसे मिला हूं। मैंने उनको, मेरे पास जब आवेदन आया कई छात्रों का, कई लोग मिले हमसे, तो मैं उनसे मिला और इस चीज़ का दिया। उन्होंने भी इस चीज़ को संज्ञान में लिया और इस चीज़ को उन्होंने नोट किया कि नहीं, ये तो गलत है, कमेटी की जांच होगी। तो जांच तो आप लोग बोल रहे हैं कि जांच हो गई है, तो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट को जो तत्कालिक सरकार है उससे हम मांग करते हैं। और भ्रष्टाचार तो है, ये स्पष्ट है। ये यहाँ से दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि भ्रष्टाचार है और माननीय प्रधानमंत्री जी का 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मुद्दा पर। तो जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो कितना भी बड़े साजिश करता होंगे, कुछ दिनों के लिए बच सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं उन लोगों को एक दिन जाना ही होगा। आपको बता दें कि कई मामलों के साथ ये 2 मामले भी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा की परीक्षा परिषद के ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं और आज यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय इन 2 मामलों का अनुमोदन परीक्षा समिति द्वारा करवाकर पाक साफ हो जाना चाहते हैं, जैसा कि सूचना मिल रही है। ऐसे में अब यह प्रश्न एक यक्ष प्रश्न बन जाता है कि आज होने वाली इस बैठक में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के परीक्षा परिषद के मेंबरान क्या निर्णय लेंगे।